Hello, hi, this is Adishan. And this is Deepika. Welcome to our channel Indian Siblings React. Ta-da! और आज हम रिएक्ट करने वाले हैं Episode 20th. हम तुम. Yes. So बिना टाइम वेस्ट करते हुए let's start. 3, 2, 1 and Go. go. हाँ जी फरमाइए, क्या तकलीफ है? किधर हो? जल्दी आओ, वेट कर रहे हैं हम तुम्हारा। वॉल्यूम ठीक है? Yes. वो सारे में सर की ना आ रहा हूँ। ये इसे गाइड कर रहा है ना? इनसे 1-2 साल ही बड़ा होगा, उसको सर बोलना पड़ रहा है इसको. Oh my God! ये तो पूरा प्रोजेक्ट बना दिया आपने। बिल्कुल। और हेल्प के लिए बोला था ना प्रोजेक्ट. लेकिन जो बिल्डिंग बनाई है ना मैंने, ये तुम्हारे काम की बेस पे बनाई है। कैसा लगा? भाई जो इम्प्रेस करते हैं ना ऐसे ही करते हैं. नहीं वालेकुम अस्सलाम। अरे दुआएं दे मुझे, आपकी बेटी का प्रोजेक्ट 100% कंप्लीट कर दिया मैंने। क्यों भाई? वो कर नहीं सकती थी. हाँ. बताओ कि यूनिवर्सिटी के बाद तुम्हारे पास कुछ टाइम होगा? अरे अंकल आप हुक्म करें। वो आदम का प्लेस ले रहा है. आहा की शादी सर पर है और मेरा कोई बेटा नहीं, सारे काम अकेले को ही देखने हैं। बेटा क्यों आदम को बनाना, पता है. दामाद बना लो. अरे मैं हूँ आपका बेटा, और पापा की क्लियर इंस्ट्रक्शंस है मेरे लिए। आई एम सॉरी नेहा, लेकिन तुम उसकी मेहनत पर अपना नाम लिखवा सकती हो, मैं नहीं। Good. Good decision. और like वो जेलस भी है. और तो मुझे भी बहुत लग रहा था। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे अंदर टैलेंट की कमी है? अब देखोगे आहत है जो मैं मेहनत करने से घबराता हूँ? मैंने ऐसा कब कहा है? तो फिर अपनी दुनिया आप बनाते हैं, मना कर दो। nice. आदम का एक्चुअली कुछ दिखाया नहीं है कि किसी लड़की यार पे आदम वो इस है. प्रोजेक्ट को ना एक डिफरेंट एंगल से देख रहे हैं। पूरे शो में दिखाया ही नहीं, इसको लड़की को इंटरेस्ट है ही नहीं. यू मीन वो हम जरा आपस में बात करके डिसाइड कर। हाँ मतलब इसको इज अ ग्रीन फ्लैग. हाँ. माफ कर देना बाबा। अच्छा चलिए, मेरी एक फरमाइश पूरी कर दें। ये प्लीज पाँव नीचे कर। कौन नीचे कहते हैं? तुम लोग मुझे माफ कर दो और इस घर से जाने दो, शायद तुम लोग सबकी जिंदगियों में सुकून आ जाए। वो आदमी अपने घर में भी पैर ऊपर रख करके नहीं बैठ सकता. अरे बुरा मत मानना सुल्तान, सेम टू सेम इसी स्टाइल में फुफियां रूठती हैं हर शादी ब्याह के मौके पर। फूफा भी. की बात करती है खाला, आपकी बेटी ने मेरी क्रेडिबिलिटी मशकूक कर दी है, वो भी औलाद के सामने एक बेरोजगार की। अरे तुम हो बेरोजगार. हाँ ये बात. ये जो तुम कह रहे हो ना क्रेडिबिलिटी, हाँ वही, ये तुमने खुद खराब किया अपनी। हाँ क्यों क्रेडिबिलिटी. कुछ नहीं किया ईमान से। अच्छा कोई इज्जत ही नहीं है मेरी इस घर में। पहले नौकरी नहीं थी, अब इज्जत भी। इनकी माँ है नहीं नहीं. तो ये सुल्तान कहाँ गए हैं? अभी निकला बाहर बेनतने बैल की तरह भूं भां करता हुआ। नानो हाँ। है इनकी. अच्छा सास है इनकी. इनकी नानो है. आप क्यों ऐसे जली सड़ी बैठी हैं? पूरे अच्छा शहर में जी. शादियों का सीजन चल रहा है, मेरे पास एक मतलब- भी क्लाइंट नहीं है। सुल्तान की सास. हाँ. तो यहाँ भी हमने ये देखा इनके था घरों सबके में रह रहा है, सामने उसका बता घर है ही नहीं इसका. हाँ, अच्छा तो मुझे भी लगा, लेकिन ये तो सच में लगा है. लेकिन क्या तुम बताओ करना क्या है? तुम सोचो, तुमने ही तो उसको सर सर कह के सर पे चढ़ा दिया। या. तो वो इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है. उससे बताने के बजाय खुद इंसान बनो और टॉपिक चेंज करो। क्योंकि ये पकी हुई हांडी ना मैं नहीं, खानी नहीं है, खिलानी है. साफ साफ कह दो कि हम सेटिस्फाइड नहीं है और हम दूसरे टॉपिक पे जा रहे हैं। लेकिन हमने इतनी वर्किंग की। गैरतमंद आदमी है भाई ये तो तो. भाई किसी चीज की कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना, या अपनी मेहनत या सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम डिसाइड कर लो। शादी भी सर पे। टाइम तो लगता है भाई प्रोजेक्ट मैं बनाने. मैनेज कर लूंगा, तुम बस प्लीज उससे जान छुड़वा दो। अच्छा जाती हूँ। बट डिड यू सी द प्रोजेक्ट? ऐसा लग रहा था 7वीं क्लास के बच्चे का है. तो जाओ, हाँ. जा क्यों नहीं रही? जा रही हूँ, सब्र करो। कार्डबोर्ड की बिल्डिंग बनाई हुई थी. एक बार हमने बनाया. जाकर उसका मेरिट प्रपोजल नहीं रिजेक्ट करने वाली ना। है, वो तो मैं कभी भी रिजेक्ट ना करूँ। बहुत डैशिंग है। ओ भाई. बहुत डैशिंग। हट जरा तू जो पास आए लगे एक भाई ये जला हुआ है पूरी तरह से. और इसको पता नहीं है. मुंह की व्यवस्था आपको पता कैसे है दे दूं? इसको. नहीं ये realization कौन सा नहीं सर पे उठा के देना है? बस चाबियां दे दें अंदर से। हाँ पर उनसे पूछे
हाँ बिल्कुल, बिना पूछे तो नहीं दे सकते। हम वो कौन सा मुल्क से बाहर गए भाभी जो उनसे पूछा नहीं जा सकता, और मैं कौन सा पहली बार लेने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। गाना कहना कि सुल्तान वेस्पा लेने आया, अगर इजाजत हो तो ले जाऊं। वो करीबी मेडिकल स्टोर जाना है, सर में बड़ा सख्त। रिमेंबर एक टाइम पे वेस्पा का कितना क्रेज था। हाँ। और अब बिल्कुल आपको बंद हो पूछने की गया। क्या जरूरत है, आप ले जाए इसे। नहीं नहीं नहीं, भाभी को बड़े तहफुजात हैं नई रिश्तेदारी के बाद। ये क्या मैनिपुलेटिव हो रहा है? वैसे ये बेएतबारी जो है ना, कोई अच्छी चीज नहीं है। सुल्तान भाई ऐसी बात नहीं, दिमाग से खेल रहे हैं। हम्म। मुझे शादी इन इसलिए चीजों की के कि बारे लोग में बड़ी सामान टची इस्तेमाल कर हैं। सके। तो जब सबसे कीमती औलाद ही दे दी है तो फिर छोटी मोटी चीजों में क्या टची होना। He is clever. Yes. वैसे ये पेट्रोल तो इसमें मेरा ख्याल है होगा ही ना, कहीं रास्ते में खड़ी ना हो जाए। एक दफा देख लूं क्या हर्ज है। आप डलवा देना, ये तो एक वो होता है ना, एटिकेट होता है ना, कोई किसी भी का सामान डलवा लेते। तुम्हारा डिसीजन है या फिर आदम का? इस क्या संसार फर्क पड़ता है, दोनों का काम था ना। इस संसार में लड़के हम कभी दोनों का पेट्रोल नहीं भरवाते। मरवाना चाहिए लेकिन। तो साशा बता रही थी तुमने मेडली सॉन्ग्स की लिस्ट बनाई हुई है, जरा वो तो भेजो अभी। शादी में नाच गाना होगा। नो, मैं अभी बिजी हूँ, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ, ठीक है? बिजी? इसके सामने कितनी शरीफ शरीफ एक्ट करती है ना, सर के साथ। एक्चुअली हम दोनों अपना अपना काम करना चाहते हैं। आप सबके साथ इसका एक्सप्रेशन चेंज हुआ ना। तो आंखें चुरा कर ही बात क्यों कह रही हो? कॉन्फिडेंटली बोलो। मुझे ज्यादा नहीं हो रहा है कुछ। हाँ, ज्यादा नहीं हो रहा। फ्लर्ट नहीं कर रहा। मैं बता रहा साशा, पकड़ो इसको, पकड़ो। हाँ, अब क्या हुआ है दोस्ता? भाई पीट ले उस बच्चे को। हाँ। गोलू मोलू सा है। मिली। इन पे तो वैसे भी सूट नहीं करती। अरे अरे तुम्हारे से छोड़ो। सच में मार कहीं दी। तो लड़का जो सुबह आया था अपने दोस्तों के साथ बैठ। भाई गुंडागर्दी हो भाई, गुंडागर्दी। अगर लेडी डॉन बनने की जरूरत नहीं है, चलो खामोशी से घर जाओ। इन्होंने जेंडर का रखा ही। ना हाँ, दद्दू का ये वेस्पा लेके कहाँ जा opposite रहे हैं? करा दिया मेडिकल सब स्टोर कुछ। जा रहा हूँ, चलो साशा, चलो। और सुनो कोई फनकारी करने की जरूरत नहीं है। बुढ़ा टिकटॉक चला रहा है, आदमी बेरोजगार अब है। हमारी बेटा दद्दू का खाना वेस्पा ना बना ध्यान से रहा लेके जाइएगा। It's nice. है कि जेट तैयार हो, ले जाओ। है। बहू की पढ़ाई हद से ज्यादा हो गई है। भाई साहब यहाँ पे एक लाल रंग का वेस्पा खड़ा था, देखा है आपने? अच्छा शुक्रिया। घुमा दिया। वाइफ को इसीलिए कुछ नहीं याद, ले रही थी वो। वाइफ को कुछ याद रहता नहीं है। ये लेने ये क्या है? हमारी जिंदगी के सफर का पहला तोहफा। ओह, ये प्रमोशन कर रहे हैं, प्रमोशन। क्या है? So एक तो ये beautiful. लड़कों का ऑब्सेशन लड़कियों को फोन देने का, जैसे ही भाई साहब मेरे engagement होती है, मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया, मैं एक फोन कॉल कर देते सकता हूँ? हैं। शुक्रिया। वेस्पा फोन कर दिया उसने। मैं सुल्तान बात कर रहा हूँ। कहाँ दुनिया में वो है? मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया, इसलिए मैं किसी और के नंबर से कॉल। वेस्पा फोन कर दिया उसने। I know. दद्दू यार बाबा कहाँ है आप? केस कह रही कर तो देंगे हैं। इस पे। अरे यार वो सफी चाचा का वेस्पा को भाई घंटे से खाक छान रहा हूँ, यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ मैं। तुम बस यहाँ फौरन पहुँचो। हाँ फौरन पहुँचो, आता हूँ। इनके पास ये प्रचलन नहीं है, कोई गाड़ी गलत जगह उठाना जाता तो उसमें पंछी चिपका जाए, क्या फाइन लग गया। ऐसे नहीं होते, अमेरिका नहीं है वो। पूरी की पूरी गाड़ी उठा ले जाते हैं। हमारे यहाँ भी उठा ले जाते हैं। नानो कैसे लटक मटक कर झटके दे रही है अपनी कमरिया को। हाँ, तुम भी आओ। लोग पर्चियां अगर देने भी लग गए तो फाड़ के फेंक देंगे। बाजी नखरे ना करें, आए हमारे साथ डांस करें लड़की वालों के साथ कंपटीशन। एक वीडियो आई थी यार, डेविड बेकहम पर्ची फाड़ दिया। 1 2 3 4 अरे ये अब है दद्दू नहीं ही छोड़ेंगे। बूढ़ी जितनी दिखा रहे तो मना किया था मत दो। अम्मी ने ना मुझे मना भी किया। या अच्छे लोग होते हैं माई- सब माई- पैसे ताते ओले पड़ गए। अरे अम्मा, नई नई रिश्तेदारी है, पत्नी क्या सोचेंगे वो लोग। वेस्पा चोर। सोचेंगे क्या? यही सोचेंगे ना कैसे डेंजरस डाकू लुटेरों में फंस गए, जान छुड़ाओ इन फ्रॉडियों से। ये बच्चे बेचारे की तो शॉपिंग बीच में रह गई। हाँ शॉपिंग को पता कर लो तुम। वैसे बड़ी को ठंडी किस्मत पाई है तुम्हारे साथ।
हाँ बेचारा बचपन से ही आई थिंक भाई मेरी तरह तू भी बेरोजगार रह रही है। मुझे भी कोई लिफ्ट नहीं कराता, देखो बैठा हूँ यहाँ। मसरूफियत इतनी है मगर करने को कुछ। बिल्लियों को सब लिफ्ट कराते हैं। आप ये क्या क्या नए नए दोस्त बना रहे हैं यहाँ पे? आपका फोन भी बन जा रहा है, सारे परेशान है, कहाँ है आप? और क्या करता भाई, पास वाली दुकान पे फोन चार्ज पे लगाया हुआ है, इसलिए बैठा हूँ यहाँ पे। चलो ये सारी बातें छोड़, ये बिना हेल्प लिए कोई काम कर सकते हैं? वो बताएं वो वेस्पा किधर है? एक तो बाजार में पहले ही रश था, ऊपर से वो सफी चाचा ने माँ को ही भेज दिया है वेस्पा ढूंढने के लिए। इट इज अ वेरी गुड क्वालिटी एक्चुअली। शॉपिंग पे निकली हुई है। वाह बेटा शाबाश, बाप के लिए किसी फंक्शन के लिए एक जोड़ा तो क्या कभी मौजा भी नहीं लिया, और मंगेतर को लिए घूम रहे हैं। मैं बहुत बुरी नहीं लेके मैं नहीं जाए। हेल्प लेती हूँ। चले भाई, ताना जाना है वरना बात बात करते बैठ के। चलो आ जाते हैं पता नहीं कहाँ से। वो मुझसे बिल्ली दिन कह रही में होगी आपको। मुझसे दिन में 10 बार चाय बनवाती है और कह रही है हेल्प नहीं करती। मेरी बीवी की इकलौती निशानी, कुछ नहीं होता, करना चाहिए काम। तो help मेरी नहीं जिंदगी वीरान करके कहाँ चली गई? अबे सुल्तान, दुनिया की हर शर्त अल्लाह करे तू हार जा, वो हमेशा ही हारता है। अल्लाह करे तू नौकरी को तरसे, अल्लाह करे वो नहीं पैसे है। पैसे को तरसे। नहीं वो हो तरस रहा है। कोई ऐसी बददुआ दो खाना माने जॉब लग सुल्तान जाए। भाई ने वेस्पा देखकर पैसे हड़प कर लिए। अब इतना भी घटिया नहीं है वो। हाँ भाई इतना भी घटिया नहीं है। ठीक है, उसका हमारी friend बसंती की अच्छा भी है। शर्ट वर्त में हार गए और झूठ बोल रहे हैं कि कोई उठा के ले गया। तुम ये बात कैसे कर सकती हो? तो गलत बात है, इल्जाम सुन लगाना है। लिया। तुम्हारे अब्बा का ना साहब का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा है, भूल गए? तुम्हारी भी तो बाइक बेची थी उन्होंने। हाँ बेची पर तो थी पहले, दूसरे ये episode बसंती बसंती लगा रखा है, डायरेक्ट वेस्पा नहीं कह सकती हो। अब्बा मुझे झाड़ने से वेस्पा वापस नहीं आती। हाँ बसंती बसंती लगा रखा है। ये लो तुम्हारे दद्दू की वेस्पा की चाबी, कैच। उल्टा जवाब दे दिया। रॉन्ग पार्किंग पे पुलिस वाले उठा के ले गए थे। बेटा तुम लोग बैठो ना, वहाँ जाके चाय बनाओ इनके लिए। नहीं आंटी, उनके लिए awkward हो गया ना अब थोड़ा सा। आदम, तुम्हारा प्रोजेक्ट कैसा चल रहा है? बस काम हो रहा है सर। भाई चलें। हाँ चलो जाओ जाओ। आप लोग बैठे ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। नहीं वहाँ कोई बात नहीं, फिर कभी। अब तो चाय पीते ही रहना है। रिस्पेक्ट आ गई अब। बस कर दो, फौरन जाओ सॉरी करके आओ। सॉरी सॉरी किस बात की? सारे कबाड़े कर देते नहीं, आप फिर कहते हैं सॉरी। माइंड किया होगा उन दोनों ने। तो सॉरी बोल देना चाहिए। मैं दद्दू को बता कर आऊँ कि उनकी वेस्पा मिल गई। ये तो सही है, दद्दू खुश हो जाएंगे। बसंती मिल गई। क्या भाई, चल कहाँ है? अकेली खड़ी है क्या? इतने चटक कलर तो मैं जवानी में नहीं पहन खबरदार जी, बच्चों पहन रहे हैं। क्यों ना कहूँ, उनको पता होना चाहिए कि वो लोग उनके बारे में क्या समझते हैं। वो तोता सही है, उसका मुंह हिल रहा था। हाँ तो होती तो उनकी भी थी ना। तो उसका ये मतलब थोड़ी है कि ये कुतुब महल की शहजादियां सारे पुराने खाते खोल कर बैठ जाएं। हाँ, ये तो नहीं होना चाहिए। इंसल्ट किया उन्हें बाबा का यार। क्या क्या चाहते हो तुम? नहीं नकली है वो, ऐसे तो नहीं। मैं रिश्ता खत्म कर दूं ये? भाई रिश्ता बेशक ना तोड़े, लेकिन अपनी फैमिली की इज्जत करवा। माफी मांग लेंगे वो। कब? क़यामत के दिन। मैं बात करूंगा ना वहां से। वो तो सबको ही मांगनी है। मैं तो बता रहा हूँ बाबा, अगर तुम्हारे दिल में मेरी जरा सी भी इंपॉर्टेंस है ना, तुम ऐसा कुछ नहीं करो। कितने पैसे लग रहे हैं तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं, समझे? तुम क्यों मुझे जंगली बिल्लियों की तरह घूर रही थी? तुम पे बड़ा असर होता। मैंने ऐसे कौन सी बोरियां सिलवा दी तुम्हारे ससुराल वालों की जो उनकी शान में गुस्ताखी हो गई? बात गुस्ताखी की। ये एपिसोड 1 से बोरियां तुम किसी के अब्बू के बारे में ऐसे कहोगे ना तो बुरा तो लगेगा ना। ऐसा क्या बुरा कह दिया मैंने? इसमें बुरा मानने वाली कोई बात? What is wrong? काटता खबा होने का? यही बात मैं भी काफी देर से समझा रहा हूँ उसको, उसे समझ में नहीं आ रहा। He is thinking of future. अभी और बार भी इसको चाहिए। ये बात बहुत बुरी लगी। है तो है, ये कुतुब का चमचा भिदक के बाप की प्लेट में आ गया, बाप से लाड़ियां हो रही। फ्यूचर में इसको और सामान चाहिए भाई। ये बड़ी देखिए, अफसोस की बात है, आपकी हरकतें जैसी भी हों, लेकिन पूरी दुनिया को हक नहीं दिया हमने बातें करने की।
ये बात बड़ी अच्छी अच्छी सी बातें कर रहा है, तबीयत काफी में खराब है इसकी, मुझे समझ में ही नहीं आ रही है। वो आपकी साइड ले तो दिक्कत, हाँ। ना साइड ले सॉरी तो का मैसेज तो दिक्कत। करना चाहिए था उसको। ये लो, आप बोल रहे हो सॉरी की जरूरत नहीं है। ये पागल है तो वहां से सॉरी क्यों? वहां तो अच्छी है। नेहा को बोलनी चाहिए। ना, ये दोनों पागल है खानदान। हाँ सारे इतने पैसिव अग्रेसिव हैं, माफी नहीं मांगनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। वो बेरोजगार हैं तो सच बोलना चाहिए, इस शो बोल दे तो बुरा लग जाता इस है। शो में सब कुछ उल्टा सीधा है। जिसको नौकरी करनी चाहिए वो खाना बना रहा है, और जो दिखाया जाता है कि औरतें काम करती हैं वहाँ औरत ज्यादा पढ़ी लिखी हुई है। इधर औरतें जिनको याद सब कुछ रहता है, वहाँ पे एक औरत है Yes. जिसको याद ही याद नहीं ही रह नहीं रहता। उसकी याददाश्त कमजोर है। दूसरी तरफ ही जिसको खाना अच्छा बनाना चाहिए उसको खाना ही बनाना नहीं आता है। इस पूरे देखा जाए तो द ओनली पर्सन जो सही है ना, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड पे सेट होता है, वो होता है प्रोफेसर साहब। उनके अलावा कोई सही नहीं इस शो में। पर ये तो सोसाइटी ने स्टैंडर्ड सेट किए हैं ना। अगर हम देखें, बनाना ही चाहिए ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर आई लाइक राइटर ने किस तरह से पूरा शिफ्ट पर उन्होंने सिर्फ प्रोफेसर साहब को सही सोसाइटी की नजर से क्यों दिखाया कि वो सोसाइटी की नजर से परफेक्ट है और कोई परफेक्ट नहीं है। पर आप देखेंगे तो सबसे बुढ़ापे ज्यादा के नटीक का मिसोजिनी, वो बना रहा है। पर सबसे ज्यादा तो वही मिसोजिनी करते हैं। नहीं तो सोसाइटी है। हाँ, तो इसीलिए राइटर को मैं दाद दे रही हूँ ना। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उन्होंने जो आपने बोला सारी बातें अच्छी बोली आपने, कि वो जो औरतों को क्योंकि बोलते हैं कि हर चीज याद रहती है, औरतें नहीं भूलती हैं, पर वो सबसे जल्दी भूलती हैं। और जो उल्फत है, औरतें अच्छा खाना बनाती हैं, उल्फत इतने साल बाद भी खाना नहीं बना पाई, शायद उनका टैलेंट कहीं और निकलता। हस्बैंड ने कोशिश ही नहीं किया इतने साल, कभी तो किचन में घुस के, हाँ कभी तो किचन में घुस के देखते। और महा पढ़ती है, वो शेफ हैं सरमद, और नानो है, जो इस उम्र तक आते आते औरतें ऐसे हो जाती हैं कि अब तो सिर्फ बैठ के नाम लेंगी ऊपर वाले का। बट आई लाइक हाउ शी इज इनटू द बिजनेस। सबसे फनी चीज क्या है कि जो सबसे सक्सेसफुल इंसान इस पूरे प्रोसेस के अंदर वो कौन है? प्रोफेसर साहब। क्योंकि वो सोसाइटी के हिसाब से चल रहे हो, जो सोसाइटी के साथ नहीं चलते वो थोड़े थोड़े कंफ्यूजन में, उनकी लाइफ है ना अप एंड डाउन से। हाँ। स्टेबल लाइफ से प्रोफेसर जी है। क्योंकि एक्सेप्ट नहीं करती ना सोसाइटी, उनको हमेशा ही ऐसे देखती रहती है वो। बट आई लाइक द वे राइटिंग अच्छी, हाँ, राइटिंग वेरी अच्छी है, मतलब सोच के लिखा है, वेरी स्मार्टली। हाँ, मतलब ऐसे ही नहीं कि चलो लिखते नहीं, लिखते देख लेंगे ना, कैरेक्टर। ना, बहुत ना, स्मार्टली उन्होंने ऐसा कहा है कि ये जॉब इसका है तो हम इसको देते हैं। और इस शो के कारण एक्चुअली जो आने वाली फ्यूचर जनरेशन है उसके माइंड पे बहुत इफेक्ट पड़ रहा है। दे आर टेकिंग द लाइफ टू लाइटली एंड रिलैक्सेशन के साथ। मतलब लाइफ को कॉमेडी की तरह देखेंगे। जो इस शो को देखते हैं वो सीखते हैं कि लाइफ थोड़ी रिलैक्स है। बट पता है ये शोज ना, इस किस्म के शोज आप अगर एवरीडे देखेंगे, हमारे यहाँ तो खैर बनते नहीं है, पर आप बच्चे देखें तो उनको पता क्या है, उनको ये नहीं लगेगा कि यार मैं बड़ा होकर शेफ नहीं बनूंगा। हाँ। क्योंकि आज भी बहुत सारी फैमिलीज में लोग बोलते हैं कि लड़का है तो ये किचन में नहीं जाएगा। किचन में एंड इट्स अ नाइस थिंग यार तुम चाय बनाते हो तो क्या हो गया फिर छोटे भाई चाय बना के पिलाते हैं बड़ी बहनों को। सो दुष्यंत इज अ नाइस बॉय। हाँ, तो आई लाइक इट। मतलब वो नहीं होना चाहिए जेंडर का कि भाई आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपके भाई ने काम कर दिया है। इफ ही इज कमिंग फ्रॉम अ रन तो आपने उनके लिए कुछ बना दिया। अगर आप मुझे नहीं कुछ अच्छा लग रहा है तो उन्होंने मेरे लिए कुछ बना दिया। तो वो इक्वालिटी होना। पापा भी बहुत अच्छे शेफ हैं। या पापा इज गुड कुक। या तो वो अच्छा चीज है, तो वो मुझे अच्छा लगा इस शो में। इट्स अ नाइस शो। Sure, it's good. I like it. So guys, please like, subscribe, comment and share this video. Thank you for being so kind to us and thank you for watching this. See you tomorrow. Bye.